नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जो कि सभी एग्जाम जिसमें जीके और जीएस पूछा जाता है महत्वपूर्ण है, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ चैप्टर वाइज वन लाइनर भी दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें जीके और जीएस के 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1986 में पारित किया गया। 1986 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो वह है बगीचा। बगीचा कृत्रिम परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो वह है जलवाष्प। जलवाष्प ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, तो वह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है केवल एक इसका सही उत्तर है। केवल एक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो वह नदी है नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो वह है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो काराकस में। काराकस में वेनेजुएला की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो अमेरिका बागियो सुमेलित नहीं है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है तो मूल कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 42वें अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 42 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है तो सभी के सभी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वह है 15%। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो यह 1985 में पारित किया गया। 1985 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वह देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो यह कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। बनारस अधिवेशन 1905 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 14 जून 1947। 14 जून 1947 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो यह लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया। लॉर्ड बेवेल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 8 अप्रैल 1957। 8 अप्रैल 1957 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा तो है असम। असम बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है तो बी एस नॉयपॉल।
बी एस नायपॉल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। सूची एक और सूची दो को आपस में मिलान करना है। तो सूरत की संधि, तो सूरत की संधि जो है वह है 1775 में। पूना की संधि, तो पूना की संधि 1817। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि जो है 1803 और देवगांव की संधि 1665। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4312। 4312 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जैन धर्म। जैन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वह शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? यह निर्मित है पल्लव शासक के द्वारा। पल्लव शासक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पल्लव शासक। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोट था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एरियन। एरियन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो यह रहता है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो यह विक्र में जाकर। विक्र ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो वह हार्मोन है फ्लोरिजीन। फ्लोरिजीन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो सहसंयोजक बल। सहसंयोजक बल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सहसंयोजक बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH निगेटिव
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो वह होता है श्यानता के कारण। श्यानता, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो सियोफाइट्स कहते हैं। सियोफाइट्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह किन दो देशों के बीच है? तो यह है रूस एवं फिनलैंड के बीच। रूस एवं फिनलैंड के बीच, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो सबसे प्रचलित माप है सीपीआई। सीपीआई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग कुछ चैप्टर का वन लाइनर देख लेते हैं। तो स्मरणीय तथ्य है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के तट किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन आर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध। सभा, तो सभा 4 सभा हुआ। प्रथम संगीति, तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष और शासनकाल अजातशत्रु। शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय संगीति यह 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान वैशाली में अध्यक्ष सावाकामी कालाशोक शासनकाल। शासनकाल कालाशोक और अध्यक्ष सावाकामी। तृतीय संगीति, तो तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष बने और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी
कुंडल वन यानी कश्मीर, वासुमित्र अध्यक्ष और कनिष्क शासनकाल। जैन धर्म के संपादक संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल वन वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। अगला, स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। जैन संगीतियाँ, तो जैन में 2 संगीति हुआ। प्रथम संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। दूसरी संगीति 512 ईस्वी वल्लभी स्थल जो है वल्लभी और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। इस क्लास का PDF पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से। और आप लोग को यह क्लास पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज के लिए अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।